हम लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, उसके बाद राजेश पालवे से एफएनओ सुपरस्टार मानस चार्ट का चमत्कार लेकर आए हैं और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए मेरा सस्ता ऑप्शन यहाँ पे है कॉनकॉर पे ही। कॉनकॉर मुझे लगता है कि एक मोमेंटम में है जो कंटिन्यू करेगा, शायद यहाँ पे अभी 1000 के ऊपर भी है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 1030 1050 के लेवल्स आपको इन 2 दिन में आते हुए दिखने चाहिए। तो यहाँ पे 1020 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 22 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 21 रुपए 50 पैसा है अभी, आप इसमें अभी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे 17 रुपए का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 27 देन 31 एंड 36 के टारगेट्स आपको आते होंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कॉनकॉर पर एक ट्रेड है, 1020 का कॉल लेकर चलें आप। राजेश पालविया बताइए एफएनओ सुपरस्टार। तो आशा जी फोकस में अगेन फार्मा स्टॉक की और उसमें सिप्ला यहाँ पे हम रिकमेंड करना चाहेंगे। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड के। आज देखें तो करीब 3.5% के ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिले। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो सिप्ला फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1510 1515 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 1455 के आसपास। ओके, आपका ट्रेड सिप्ला 1470 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई के जोन में अभी भी। चार्ट के चमत्कार ट्रेड पिक करते हैं मानस जी से। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही हम देख रहे थे, तो आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1139 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है, और 1200 रुपए तक के टारगेट आपको मैकडॉवेल में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 1160 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 17 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और इसमें आप करीब 45 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। मीनवाइल एकदम से 50 पॉइंट करीब निफ्टी गिर गया डे हाई से। एक बार कोल इंडिया का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। और कोल इंडिया में एक उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद देखिए कैसे एकदम से कोलैप्स आया। और उन्होंने कहा है कि FY24 में एक्चुअली जो उनका लक्ष्य है प्रोडक्शन का उससे कम हो सकता है वो। ये बीच बीच में ना PSU कंपनियों में जिस कहते हैं एक रियलिटी चेक होता रहेगा, रैली रहेगी। अगेन ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, इसका ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये यही होता रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट है, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट इस चीज़ को सीरियसली ले रहा है। हालांकि FY24 के लिए 9 मंथ के नंबर हमको ऑलरेडी पता है, तो बेसिकली ये Q4 के लिए थोड़ा सा एक अपडेट हो गया कि करीब करीब 10 MT तक इनका प्रोडक्शन जो है वो कम रह सकता है जो उनका टारगेट था उसके मुकाबले। तो इसके लिए कोल इंडिया यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार हमने ये 4 का चौका से विराम लिया, क्योंकि एकदम से मार्केट में इस तरीके का मूव आया। शरद जी, मैं आपके पास मिड कैप फंडा के लिए आऊँगा, लेकिन इससे पहले एक बार ये जो न्यूज़ आ रही है, कोल इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी है, इस पर कोई आपका क्विक रिएक्शन? देखिए, मुझे लगता है ये नॉर्मल है। इस साल के नंबर जैसा आप भी बोल रहे थे लगभग डिस्काउंटेड है और फॉरवर्ड नंबर्स में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। वैल्यूएशन कैचअप की स्टोरी कोल इंडिया में लगातार प्ले कर रही है, मेजर पार्ट ऑफ इट प्ले कर गई है। 45-50 रुपए के आसपास की अर्निंग कंपनी रिपोर्ट करेगी। अब जैसे जैसे कोल इंडिया में जो बाकी बिजनेसेस जो नए एनर्जी सेगमेंट में वो एंट्री की बात कर रहे हैं, वो जैसे जैसे रैंप अप होता है, मेरे हिसाब से जो सेकंड लेग ऑफ री रेटिंग है वो वहां से आनी चाहिए। तो अगले साल 2 साल मैं बहुत ज्यादा री रेटिंग की उम्मीद तो नहीं कर रहा, लेकिन PSUs में अभी ये बोलना बहुत रिस्की है जिस तरीके की रैली हम देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अब लगभग 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत 10-11 टाइम पे अगर नेक्स्ट ईयर 45-46 के आसपास आती है, तो इन स्टॉक्स में अब थोड़ी भी नेगेटिव न्यूज इस टाइप की रिव्यू आने की गुंजाइश, मतलब स्कोप काफी कम है। अगर कुछ भी ऐसा आता है तो आपको शार्प करेक्शंस दिखेंगी, तो उसी पे आपको लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगले साल की अर्निंग पे बहुत ज्यादा चेंज इसकी वजह से पड़ेगा। बट प्राइस टू परफेक्शन लगभग प्राइस फेयरली है 10-11 टाइम पे, तो इसलिए ज्यादा स्कोप नहीं है और अपसाइड का। और जैसे जैसे नए वेंचर्स कंट्रीब्यूट करना चालू करते हैं अगले 1.5 से 2 साल में, मुझे लगता है वहां से एक नया लेग ऑफ री रेटिंग इन स्टॉक्स के लिए आ सकता है। इनफैक्ट मैं नंबर देख रही थी कि इन्होंने क्या डिलीवर किया है पिछले 9 महीनों में, तो करीब 532 मिलियन टन मीट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है और 780 था, तो रफली 70% तो डिलीवर कर ही दिया है। अब उसके बचे हुए 31% में 10 मिलियन टन कम होगा। ये ना आप देखना कल ही रिवर्स हो जाएगा ये। हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ पर ना वो बस बहाना चाहिए था एग्जिट का। ये मतलब एक बात बताइए, आपने बोला 532 डिलीवर कर दिया, 780 उन्होंने कहा था कि वो करेंगे, ठीक है ना? 9 मंथ्स में अगर 532 है
तो रफली आप मान लीजिए कि 180 उसमें और जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, तो 713 के करीब होता है। उससे तो बेटर ही कर रहे हैं, 770 कर रहे हैं वो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो कम रहने वाला है। तो ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा मार्केट में लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, इसमें कोई इतना सोचने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। और स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से एक कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड है, ये सब अनुज आप चीज़ें। देखिए ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जब आई है ना कि 10 मिलियन मेट्रिक टन ही कम होगा, वो स्टॉक जो करीब 2.5-3% नीचे गया था अब 1.5% ही नीचे रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। खैर एनीवे, जैसा मैंने कहा, ये हो सकता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी निकले। खैर अब मिड कैप फंडा रह गया था, शरद जी आपका स्टॉक पिक। हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा एमटार टेक। रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी करेक्शन हमने देखी है, बट कंपनी की डोमिनेंट पोजीशनिंग है एरोस्पेस में, न्यूक्लियर स्पेस में, डिफेंस में और एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में। हमें लगता है जैसा कंपनी का फोकस है हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी में, उसमें आने वाले समय में उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगे। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी डेवलप कर रही है डिफेंस के लिए, प्रोपल्शन के लिए। उसमें अगर सक्सेस मिलती है तो वो एडेड एडवांटेज है। उसके बिना भी जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स हैं उसकी जैसे जैसे सेल्स पिकअप होती है, खास करके यूएस मार्केट में ग्लूम की तरफ से अगले 3 से 6 महीनों में, तो वहां से काफी बड़ी रीरेटिंग आ सकती है। कंपनी डिफेंस, न्यूक्लियर, ये सब जगह से भी हमें लगता है नॉर्मली ग्रोथ काफी डिसेंट रहनी चाहिए। वहां कोई स्लो डाउन इस क्वार्टर में विजिबल नहीं था, बट बड़ा सेगमेंट क्लीन एनर्जी है, वहां हमें लगता है अगले 2 से 3 क्वार्टर में वापस नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। यूनिक पोजीशनिंग है कंपनी की। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की अर्निंग, लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो कंपनी के करीब 3,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज के हैं। बट अगले 2-3 क्वार्टर में जैसे जैसे वापस से ऑर्डर बुक नॉर्मलाइज होती है, हम ये उम्मीद करें कि वापस से स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग आएगी। और नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी लगभग 65 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट करेगी। 30-35 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 2275 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एमटार टेक। ओके, चलिए अब बात करते हैं मार्केट